और देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही समुचित जवाब दिया है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर उनको माकूल जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। तब सबसे महत्वपूर्ण बात है सीमा से पलायन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन नहीं होना चाहिए, जम्मू की बॉर्डर से पलायन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से पलायन नहीं होना चाहिए, भूज, बनासकांठा और पाटन की सरहद के गांवों से पलायन नहीं होना चाहिए। और पलायन अगर नहीं करना है तो मैं मानता हूं मित्रों कि इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो गांवों का इतना ही विकास हो जितना सीमाओं के अंदर के गांवों का होता है। मौर्य आपको आश्वस्त करने आया हूं। भाई नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मेरे साथ कैबिनेट में बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का हरदम कहना होता है कि सबसे पहले सीमाओं पर बसे गांवों की विकास की चिंता करो। हर योजना सबसे पहले सीमा पर बसे हुए गांवों के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और दायित्व भी है, और हम हमारे दायित्व को बखूबी निभाना जानते हैं। मित्रों, आज यहां पर 93 ग्राम प्रधान, 758 पंचायत सदस्य, 33 तालुका पंचायत सदस्य, 13 जिला पंचायत सदस्य, 3 सांसद, विधायक और म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी यहां पर उपस्थित है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब सीमा के सजग प्रहरी है और आपका दायित्व है। मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमने सिद्ध करना पड़ेगा। मित्रों, मैं जब कच्छ की भूमि पर आता हूं तो सरदार पटेल चेक पोस्ट पर एक पूरी ब्रिगेड के हमले को 9 अप्रैल को हमारे कुछ गिने चुने लोगों ने सामना कर अपने जान का बलिदान दिया था। इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। और जब हम पर हमला हुआ, भूज की हवाई पट्टी को बर्बाद कर दिया। 71 घंटे के अंदर ही भूज शहर की माताओं बहनों ने दिन रात अहरनिश काम कर हवाई पट्टी को रिपेयर किया था और भारत को विजय दिया। यही भूज की धरती पर ये दो जो सीमा को सुरक्षित करने वाले काम हमारे जवानों ने, यहाँ की जनता ने किए हैं, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो सीमा की सुरक्षा के लिए शुरू से अगर सरदार पटेल के सारे उद्गार और उनके पत्र व्यवहारों को अगर पढ़ते हैं तो उन्होंने उस वक्त से कहा था कि सीमा तक रोड पहुंचाना चाहिए, सीमा तक पानी पहुंचाना चाहिए, सीमा तक बिजली पहुंचानी चाहिए और सीमा पर से पलायन को रोकना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है, सरदार साहब लंबे समय रहे नहीं और उनकी सलाहों पर कांग्रेस पार्टी नहीं चली। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, पहले अटल जी की सरकार और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 2 टर्म आया, ये दूसरा टर्म चल रहा है। हमने सरदार साहब की सभी बातों को, उनके सभी निर्देशों को मोदी जी ने बखूबी अमल करने की शुरुआत करी है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2008 से 2014 तक जो रोड के रीसरफेसिंग की रफ्तार थी सीमाओं पर, वो 170 किलोमीटर थी और 2014 से 2020 तक 170 किलोमीटर से हमने बढ़ाकर 480 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2014 तो गुजरात के कच्छ से